तकदीर का खेल कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक व्यापारी के दो बेटे थे। इनका मसाले का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे शहर में इनका मान और सम्मान था। लाल के दो बेटे थे जिनका नाम शान और शाम था। शान को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि शाम एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ शान बेईमान भी था। समय के साथ साथ लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु हो गई। कारोबार का पूरा भार बेटों के कंधों पर आ गया। शान बड़ा भाई होने के नाते शाम ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। शान बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली मसाले के नाम पर वह नकली मसाले का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए शाम को शुरू में शान की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे मामले को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। शान को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नाकाम रहा। उल्टे शाम से खफा हो गया और कारोबार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। अंत में शान अपनी साजिश में सफल रहा और शाम के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। शान के व्यवहार से दुखी होकर शाम ने दूसरे शहर में अपना ठिकाना बनाया और मसाले के अपने कारोबार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ शाम का व्यापार जल्द ही देश और दुनिया में फैल गया। एक तरफ जहां शाम का नाम देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ शान की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली मसाले के कारोबार के कारण मसाला बाजार में शान की साख को जोरदार धक्का लगा और उसका कारोबार सिमटने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि अपने ही शहर का कोई व्यापारी शान का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि शान को धन के लिए अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ गया। जल्दी ही शान के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब शान को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। जब शान की बदहाली की खबर शाम को मिली तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भुलाकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई शान के पास पहुंचा और शान के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमें हमेशा सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए।